हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, मेजर 13, सेशन था आपका 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन देखिए आपके PYQ के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। और तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसका ध्यान रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे 2025 में इसकी परीक्षा हुई है। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एग्जाम आपका 2026 में लिया गया था। सेशन था 22 से 26 का, पूरे एक साल ये सेशन लेट है। MJ 13 इस पेपर का कोड है। पॉलिटिकल साइंस 75 नंबर का पेपर, 30 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। समय मिला था आपको 3 घंटे का। ग्रुप ए की बात करते हैं, कंपलसरी ये ग्रुप है, हर हाल में आपको ये सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर आपको यहां से मिलेगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक किसे कहा जाता है? उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना था। एक नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। मैं इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूं, ह्यूगो ग्रोस्टियस। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं, ह्यूगो। ये हो गया पहला नाम, और इसका जो सरनेम है वो मैं लिख दे रहा हूं ग्रोसियस। ठीक है, ग्रोसियस। ठीक है, ग्रोसियस, टी साइलेंट है यहां पर। हु सेड इंटरनेशनल लॉज इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का पतनोमुख केंद्र है। यह बात किसने कही थी? तो देखिए यह जो है बात TE, याद रखिएगा, TE हॉलैंड के द्वारा यह बात जो है कही गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश्ड? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हेन वाज द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 10 दिसंबर 1948। 1948 को जो है ये घोषणा की गई थी। हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? अभी जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो देखिए इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल की और 5-5-10 नंबर आपको यहां से मिलेगा 2 सवालों के लिए। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दें। अंतर्राष्ट्रीय विधि की क्या महत्ता है? सवाल नंबर 3, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या है, इसके बारे में बताएं। 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ग्रुप बी की बात करेंगे। ग्रुप बी में देखिए आपसे सवाल पूछा गया है 4, 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र और अर्थ की व्याख्या करें, विवेचना करें। इज इंटरनेशनल लॉ अ रियल लॉ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऑब्वियसली ये रियल लॉ नहीं है, अदरवाइज जो है बेंजामिन नेतन्याहू या फिर पुतिन जेल में होते। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तविक कानून है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। अगला है गुटेरेस इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ग्रेसियस अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक है, इसकी विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल, एग्जामिन द वेरियस लॉ रिलेटेड टू द नेवल वॉरफेयर। समुद्री युद्ध से संबंधित विभिन्न विधियों का परीक्षण करें। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द कोरिप मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए बाध्यकारी साधनों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य सीमाएं कौन कौन सी है, बताएं। सवाल नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य की भूमिका की विवेचना करें। तो ये था आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर, मेजर 15-13। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।